हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 26 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसी, डीटी प्लस बी, यूपीएससी और मनु समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बीच में वीडियोस नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि पीडीएफ का काम चल रहा था और बहुत ज़्यादा पीडीएफ है, ठीक है, तो इसलिए समय ज़्यादा लग गया। ओके, और अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कल तक कंप्लीट होगा पूरा पीडीएफ। तो जैसे ये सब कंप्लीट होता है, वीडियोस पहले की तरह आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल लगे रहिए, बने रहिए। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि ऐड नंबर 50 अगस्त में ही आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अगस्त में फॉर्म आता है तो उसके बाद से आपके जीके के जो क्वेश्चन हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। यानी एग्ज़ाम में जिस दिन से फॉर्म अप्लाई होगा उस दिन से लेकर जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन का बीच के कोई भी जीके को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह से आपके आ सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो फरवरी से मार्च में हो सकता है, ठीक है। 2021 में फरवरी या मार्च में हो सकता है, या फिर अप्रैल में होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल लग के तैयारी करनी है, अभी से तैयारी करनी है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो आपको जो भी मैटर है, जो भी आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो आप उसको परचेज़ कीजिए और खूब मेहनत से जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। क्योंकि समय जो है सबसे कीमती होती है। यदि ये वैकेंसी आपके हाथ से फिसल गई तो फिर 4 साल 5 साल कोई वैकेंसी नहीं आनी है, ठीक है। और आएगी 4 साल बाद तो उसको क्लियर होने में और 4 साल लगेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो करियर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी एज हो जाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल लग के इसी बार तैयारी कीजिए, और ये बिल्कुल आखिरी चांस ये मान के तैयारी कीजिए। ओके, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और जो भी हेल्प होगा मैं सब करूँगी। इसीलिए मैं पीडीएफ का ग्रुप भी बना रही हूँ कि जिस पे मैं वीडियोस बना पाऊँगी उसको भी, जिसको मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँगी जिस टॉपिक पे, मैं उसको भी वहाँ पे दे दूँगी लोगों को, ठीक है। उसकी पीडीएफ बना के मैं लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, और बहुत ही ज़्यादा मैं चीज़ें देने वाली हूँ। और पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं मेरे पीडीएफ से ही आएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। ओके, तो बिल्कुल लगे रहिए, बने रहिए। और जिन लोगों ने पीडीएफ के लिए कहा हुआ है, कल तक मैं उनको पूरा डिटेल दे दूँगी और वो अच्छे से पीडीएफ के ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता समूह की नहीं है। तो देखिए, सामान्य उद्देश्य होता है समूह, यानी समूह क्या होता है, कुछ लोगों का संगठन होता है, उसमें समान उद्देश्य होता है, यानी कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, समूह बनाते हैं, ठीक है। एक ढांचा होता है, यानी उस समूह में, उस ग्रुप में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये ज़रूरी नहीं कि एक जैसी योग्यता रखता हो, ठीक है। कुछ लोग बोलने में अच्छे होंगे, कुछ लोग मैनेजमेंट में अच्छे होंगे, ठीक है। कुछ लोग होंगे मैनुअल वर्क करने में बहुत अच्छे होंगे। तो उसी ढंग से ढांचा बना होता है, ऊपर से नीचे तक पूरी संरचना होती है, ठीक है। व्यक्तियों की बहुलता भी होती है, तो व्यक्तियों का समूह होता ही है। और समूह में देखिए भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हम नहीं कह सकते कि समूह में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा ही, ठीक है। जो वर्चुअल कम्युनिटी बनती है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो उसमें कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। इसके अलावा और भी जो समूह बनते हैं उसमें भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। चूँकि इसमें नहीं पूछा गया है इसीलिए भौगोलिक क्षेत्र। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सामाजिक समूह साधारणतः व्यक्तियों की एक संख्या है जो एक दूसरे के साथ नियमित आधार पर अंतःक्रिया करते हैं। यह परिभाषा किसकी है, गिडिंग्स की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दबाव समूह का अज्ञात सरकार की संज्ञा किसने दी, यानी दबाव समूह को अज्ञात सरकार किसने कहा, तो वीनर ने कहा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। सहजनवाद की अवधारणा किसने दी है, तो ग्लम्पोविच ने दी है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहजनवाद की अवधारणा उन्होंने दी है, जो लोगों में आपसी संबंध होते हैं, घनिष्ठता होती है, उसी को उन्होंने सहजनवाद की अवधारणा दी इसके संबंध में, ठीक है। और इसके अलावा और भी 200 से 300 अवधारणाओं का पूरा पूरा मेरे पास चार्ट है, ठीक है। मैं उसको भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करूँगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ठीक है। फिर देखिए संभाव्य समूह या अर्ध समूह, क्वासी ग्रुप की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी, तो बाटोमोर ने, ठीक है। और इसके अलावा अर्ध समूह, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी, वो दी थी कूले ने, ठीक है। तो अर्ध समूह बाटोमोर, अर्ध प्राथमिक समूह कूले, ठीक है। फिर देखिए कोटेशन है नगर के बारे में कि अत्यधिक वर्ग विशेषताएं नगर के लक्षण हैं। ये किसने कहा है, ममफोर्ड ने कहा है, ठीक है। इस तरह के कोटेशंस आते हैं अक्सर, ये ममफोर्ड का कथन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मैकायर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कितने प्रकार के समुदाय बताए, तो कितने प्रकार के बताए, 5 प्रकार के, ठीक है।
और फ्रेंड्स मैं ये भी बता दूं कि मैकाइवरम पेज की जो पुस्तक है सोसाइटी, इसको मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन है और इसकी जो इंग्लिश है बहुत ही सरल भाषा में है, तो आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ओरिजिनल प्रकाशन जो यहाँ इंडिया का नहीं होता, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे दिया था पढ़ने के लिए कुछ दिनों के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैं ये इतनी अच्छी बुक है ना, ये इतनी अच्छी बुक है कि आज तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं तो सबसे अच्छी बुक्स मुझे यही लगी इंग्लिश मीडियम में, मैकाइवरम पेज की सोसाइटी। इसमें समुदाय, समाज, समिति, संस्था, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वर्ड उसमें मिलेंगे, ऐसे ऐसे कोटेशंस उसमें मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, यदि आपको कहीं से मिल सकती है तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। अमेज़ॉन पे भी मंगा सकते हैं, जो लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यदि ये बुक मिलती है तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सामाजिक मूल्य की अवधारणा किसने दी है? तो दिया है किसने? राधाकमल मुखर्जी, ठीक है। देखिए मूल्य की अवधारणा पहले से ही व्याप्त थी, लेकिन सामाजिक मूल्य की अवधारणा ये राधाकमल मुखर्जी का है, ठीक है। उन्होंने समाज के संदर्भ में मूल्यों की बात की है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यवहार को सबसे अधिक कौन नियंत्रित करता है? यानी फैशन नियंत्रित करता है, जनरीति, परिपाटी या प्रथा? तो आपने देखा होगा कि प्रथा सबसे ज़्यादा नियंत्रित करता है, ठीक है। यानी प्रथाओं को व्यक्ति को मानना ही होता है। जैसे सती प्रथा थी, तो ऐसा नहीं था कि कोई माने कोई ना माने, सभी स्त्रियों को ज़बरदस्ती ले जाकर सती के रूप में उनको जला दिया जाता था, ठीक है। तो काफ़ी दयनीय स्थिति होती थी, लोग ढोल नगाड़े बजाते थे ताकि जो स्त्री की चित्कार है वो कोई सुन न पाए, ठीक है। भाले लेकर आसपास लोग खड़े होते थे चिता के चारों तरफ, जैसे ही वो स्त्री भागने की कोशिश करती उसको भालों से मार मार के अंदर चिता के अंदर उसको डाला जाता था, ठीक है। भालों से उसको चुभो कर, और उसके चीखने की आवाज़ न सुनाई दे इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ढोल नगाड़े बजते थे, ठीक है। तो ये जो अमानवीय प्रथा थी, इससे कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी जो अछूती हो, ठीक है। तो इसको सबको मानना था। तो जो भी प्रथा है समाज में, किसी भी समाज को आप ले लीजिए, प्रथा को लोगों को मानना ही होता है। फैशन को आप हो सकता है ना माने, ठीक है। जनरीति को भी आप हो सकता है ना माने, कोई मिला आपने प्रणाम नहीं किया तो कुछ आपने ऐसा नहीं किया कि आपको फांसी हो जाएगी। परिपाटी, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना ये भी परिपाटी है, यानी कि जो चली आ रही लोगों की, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग ऐसा कहते थे ऐसा, ठीक है, उसको आप नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रथा जो होती है इसको मानना बिल्कुल अनिवार्य है। समाज इसको बहुत ही कड़ाई से पालन करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का मालिक होता है? तो देखिए पितृश्रेय है, ठीक है। यानी मातुलय में मामा महत्वपूर्ण है, पितृश्रेय में बुआ महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुवैत जानते ही हैं, कुवैत एक प्रथा है जिसमें पति भी उन्हीं नियमों का पालन करता है जो पत्नी करती है जब बच्चा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि जिसको प्रेगनेंसी डिलीवरी होती है, ठीक है, डिलीवरी जिसको होती है उसको लोग छूते नहीं हैं कुछ दिनों तक, ठीक है। तो इस तरह से छुआछूत का पालन, यानी जो अंदर जाएगा जो सेवा वगैरह करेगा वो दूसरे लोग तब तक नहीं छुएंगे जब तक वो स्नान न कर लें, ठीक है। हमारे यहाँ भी ऐसा पाया जाता है। तो कोविड एक ऐसी प्रथा है जिसमें पति भी उतने दिन तक अछूत माना जाएगा जितने दिन पत्नी मानी जाएगी, ठीक है। पति भी उन्हीं नियमों का पालन करेगा, यानी वही फूड पति भी खाएगा जो पत्नी खाएगी बच्चे होने पर, ठीक है। तो बिल्कुल वही नियमों का पालन करना पड़ता है, तो ये एक प्रथा है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।